धनंजय गिरी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि आज राहुल गांधी तेजस्वी साथ नजर आए, इस बात का जिक्र किया गया कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद अब बिहार में वोटों की चोरी की तैयारी हो रही है। ये जो नैरेटिव इस वक्त विपक्ष की तरफ से ऑन ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, क्या इसको बहुत हल्के में बीजेपी नहीं ले रही है? क्या इससे जनता के बीच अविश्वास पैदा नहीं हो रहा है? पूर्णिमा जी, क्या है, लोकतंत्र एक चुनावी अवधारणा नहीं है, सिर्फ चुनावी अवधारणा लोकतंत्र नहीं है। हमारे लिए लोकतंत्र एक जीवन मूल्य है। देखिए, ये इको हो रहा है बहुत ज्यादा, जरा इसको ठीक कराइए। इसको ऑडियो को करेक्ट करेंगे। बहुत इको हो रहा है। आई एम अनएबल टू स्पीक। धनंजय जी, आप कहें तो मैं फिर आ जाती हूं आपके पास। दैट विल बी बेटर। ठीक है, धनंजय जी का जरा ऑडियो करेक्ट करेंगे। राजेश राठौर जी, आपके पास आ जाती हूं इसी बीच में। अल्पसंख्यक कार्ड खेला जा रहा है इस वक्त। चुनावी रैली के दौरान साथ साथ तेजस्वी नजर आए, उनके साथ राहुल गांधी नजर आए। ये बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी का अपना क्या जनाधार नजर आता है बिहार में, या फिर तेजस्वी के साथ साथ रैलियों का साथी बनकर कांग्रेस रह जाना चाहती है? और दूसरी तरफ फिर एक नैरेटिव का खेल, या वाकई में कोई तथ्य, कोई आधार कांग्रेस और आरजेडी के पास है जिनको जनता के सामने रखेगी, या सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा? पूर्णिमा जी, सर्वप्रथम तो मैं भारत और खासकर बिहार के तमाम जनता को नमस्कार करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए आज स्वतः संपूर्ण बिहार को बंद रखा, अपने काम काज को बंद रखा, सड़कों पे नहीं आए, लेकिन महागठबंधन के लोग सड़क पे आके उसका पुरजोर विरोध किया, जिस बात की चर्चा पिछले 2 सप्ताह से हम और आप से कर रहे हैं, चुनाव आयोग से कर रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं। चुनाव आयोग अब तक जवाब देने में अक्षम साबित हुआ। सवाल हम लोग का क्या है कि जो बिहार के गरीब गुरबा मतदाता हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, महादलित हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, शोषित है, झुग्गी झोपड़ी और इंदिरा आवास में रहते हैं, उनके उनका मतदाता सूची से नाम न कटे। नाम कटने का डर क्यों है? क्योंकि चुनाव आयोग ने जो जटिल प्रक्रिया अपना दी है कि आप 2002 के 3 के बाद जन्म लिए हैं तो माता पिता का डेट ऑफ बर्थ है, 87 के बाद अगर जन्म लिए हैं तो माता पिता में से एक, संभव ही नहीं है। और एक और बात आपको कह दे मैडम कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में आपको 2002 में 22 अप्रैल 2002 को एक प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन कानून मंत्री आदरणीय अरुण जेटली साहब ने कहा था कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया सिर्फ घर छोड़कर पलायन किए लोगों, मृतक मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया है। ये नागरिकता से जुड़ी प्रक्रिया नहीं है। और उस समय अरुण जेटली साहब ने कहा था कि जो पेपर आपके पास उपलब्ध है प्रमाण के तौर पे आपको प्रस्तुत करें, अगर नहीं है तो माता पिता से लिखा लें डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट, माता पिता नहीं है तो गांव के सरपंच या वार्ड मेंबर से लिखा लें, अगर ये भी नहीं है तो जो बीएलओ जाते हैं वो आपको अनुमान के आधार पर डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं ताकि आपका नाम मतदाता सूची में रहे। और अभी जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया से लगता है कि गरीबों को मतदान से दूर करने की प्रक्रिया चुनाव आयोग अपना रही है। चुनाव आयोग का कल का बयान तो बड़ा अजीब लगा कि जो भारत के नागरिक नहीं है वो भारत के नागरिक नहीं हो मतदाता नहीं होंगे। अरे आप पागल है क्या? भारत के नागरिक जो नहीं हो मतदाता उसका नाम कौन डाला होगा? 2024 में जो चुनाव हुआ वो भी मतदाता सूची आप ही की है। 2024 के बाद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो 24 अक्टूबर 2024 से लेकर और 6 जनवरी 2025 में प्रकाशित किया वो तो आप ही किए हैं। और इसलिए कहते हैं बिहार विधानसभा चुनाव उसी पे लड़ा जाएगा। आप कंफ्यूज क्यों हैं? इलेक्शन कमीशन नहीं है, इलेक्शन कंफ्यूजन ऑफ इंडिया है। ये सवाल जनता पूछ रही है और जनता आज इनका आंख खोल रही है।
वक्त वो आ रहा है जब बीएलओ और सरकार के कोई कर्मचारी गांव तक नहीं घूम पाएंगे। आप बताइए ना कि मतदान से वंचित करने के लिए आप इतने प्रक्रिया अपना क्या रहे कुछ हैं। भी ऐसा हमेशा इसमें हमारा प्रयास चुनाव रहा है, आयोग कर चुनाव रहा है आयोग का जो प्रयास कि रहा है। असंवैधानिक है? उनके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है राजेश राठौर जी ये करने का। और दूसरी बात, क्या आपने ये रियलाइज किया कि अपनी बातों बातों में आप संवैधानिक संस्था के लोगों को सर पागल कह रहे हैं? संवैधानिक संस्था के लोगों को आप पागल करार दे रहे हैं अपनी बातचीत एकदम में। कर रहे हैं। संवैधानिक संस्था के लोग पागल तब भी होते हैं क्या जब कांग्रेस किसी राज्य में सरकार बना लेती है? संवैधानिक संस्था के लोग पागल तब भी होते हैं जब महाराष्ट्र में आपके ऑब्जेक्शन के बाद बिहार में वो वोटर रिवीजन की बात करती है। तो संवैधानिक संस्था के लोग अगर पागल हैं तो फिर आपकी सरकार और केंद्र के साथ अगर उसकी मिली भगत है तो फिर तो आपकी सरकार कहीं बननी नहीं चाहिए फिर तो। पूर्णिमा जी, अच्छा सवाल आपने किया कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद हमारे आरोप के आधार पर रिवीजन की बात उन्होंने कही है। रिवीजन तो पूरे देश में चल रहा है एक। और मेरे आरोप लगाने के बाद राहुल गांधी जो कहे कि महाराष्ट्र के एक घर में, शिरडी के एक घर में 7,000 वोट कैसे बढ़ गया? लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान एक एक विधानसभा में 35-35 हजार वोट कैसे बढ़ा? आज जिन बूथों पर बढ़ा उसमें भाजपा के वोट क्यों मिला? तो वहां वोट बढ़ा के सरकार बनाने की प्रक्रिया चलाए, बिहार में वोट घटा करके सरकार बनाने की एक चाल चले। बिहार में वो संभव नहीं है। मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं कि अरुण जेटली साहब वाजपेयी जी की सरकार में कानून मंत्री थे और 22 अप्रैल 2002 को एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि ये प्रक्रिया पलायन केवल लोगों के लिए, नागरिकता से जुड़ी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, पलायन के लोगों के लिए ये प्रक्रिया ठीक है। धनंजय जी सवाल पूछ चुकी हूं मैं, उसका जवाब साथ में दे दीजिए। और आपको लगता है सर कि कोई कम्युनिकेशन गैप है? क्योंकि साथ में इस विरोध में बंद का जब आह्वान किया गया तो उसका असर बिहार के कई जगहों पर, कई इलाकों में साफ साफ देखा गया। तो कहीं ना कहीं कोई तो कम्युनिकेशन लैप्स है। नहीं पूर्णिमा जी, देखिए मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र कोई सिर्फ चुनावी अवधारणा नहीं, हमारे लिए जीवन मूल्य है। आज जो लोग हाथ में संविधान लेकर के संविधान बचाने की बात करते हैं, उन्हें यह कहना चाहिए कि इस संविधान को हमसे बचाओ, क्योंकि हमारी दादी ने 50 साल पहले इसी को रौंद करके और आपातकाल लगाया था। इसी संविधान में हमने संविधान अनुच्छेद 42 ला करके संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। इसी संविधान के प्रेम्बुल को हमारे पुरखों ने बदला था। उन लोग को ये भी बताना चाहिए इस देश को, जो फेक वोटर्स है। देखिए, चुनाव आयोग लोकतंत्र के लिए है, लोकतंत्र चुनाव आयोग के लिए नहीं है। चुनाव आयोग अगर वोटर लिस्ट को पारदर्शी बना रहा है, फर्जी और फेक वोटर्स को चेक कर रहा है, नए युवा वोटर्स को जोड़ रहा है, और जो लोग डेथ हो चुकी है, जो लोग नहीं रहे उनको काट रहा है, उसकी शुद्धिकरण हो रही है। तो फेक वोटर्स के लिए फेक नैरेटिव क्रिएट करके फेक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश फेक लोग कर रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, तो चुनाव आयोग उस समय तो बहुत अच्छा था जब 11वें चुनाव आयुक्त इस देश के रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस पार्टी से 2 बार राज्यसभा जाते हैं, 3 साल मंत्री रहते हैं, और वो एकदम निष्पक्ष होते हैं। एकदम निष्पक्षता के प्रमाण है, क्योंकि कांग्रेस में गया तो निष्पक्ष हो गया। चुनाव आयुक्त, राज्यसभा सांसद, ट्वाइस 3 इयर्स मिनिस्टर, एकदम निष्पक्ष। कांग्रेस को लज्जा भी नहीं आती, लोकतंत्र में लोक लज्जा भी कांग्रेस ने नहीं छोड़ रखी है। और आप देखें, ये फेक जो परिवारवादी है वो समाजवादी नहीं हो सकता। इनका सिद्धांत ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली है। लालू परिवार की पाल की ढोते ढोते कांग्रेसियों के कंधे छिल गए, और आज कांग्रेस पार्टी उसी को, जिस लालू यादव ने लोकतंत्र को लठतंत्र में तब्दील कर दिया, जो कहते थे कि मैं चुनाव में जिन निकालता हूं बूथ से, वो बूथ से वोटर से कभी जिन निकालते थे। इंडिया टुडे में उनका इंटरव्यू छपा है कि अभी तक तो जिन निकालता था, अब ब्रह्म पिशाच निकालूंगा। अब जो लालू यादव, जिन्होंने इनके समय में बैलेट नहीं बुलेट से बैलेट को कंट्रोल किया जाता था, आज लोकतंत्र जीवंत है, मूलवंत है, प्राणवंत है। बाबा साहब के दिए गए संविधान को आत्मसात करके हम जी रहे हैं। अगर आपको अगर गरीबों के रास्ते पर चलना है तो शहीद जगदेव के रास्ते पर चलना होगा, लेकिन आप परिवारवादी है, नहीं चल सकते हैं। अगर आपको समाज के अंतिम पायदान पर चिंता करनी है तो आपने कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलना होगा, जिनको हम भारत रत्न देते हैं। लेकिन आप
कि कहानी परिवार से शुरू, परिवार पे खत्म। और बिहार में पप्पू यादव भी इस आंदोलन में शामिल थे। अरे एक ही पप्पू काफी थे, दूसरे भी चले गए, लेकिन देखिए एक ने दूसरे को धकिया दिया, वो बेचारे रो रहे हैं, वो रो रहे हैं कि हमको धकिया दिया, बताइए हम इतना कर रहे हैं। ये आपस में धक्का धुक्की का खेल चल रहा है, आपस की धक्का मुक्की है, नूरा कुश्ती है, इंडी अलायंस को पता है। और सबसे बड़ी बात है कि सीमावर्ती जिलों में 2-2 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया है कि हमें रेजिडेंस प्रमाण पत्र दिया जाए। आखिर क्या चाहते हैं आप चाहते क्या हैं? इसको भीड़ के हवाले करना चाहते हैं? यही संविधान है, इसी संविधान को आप जीते हैं। बाबा साहब की दिए गए संविधान में कभी आपकी आस्था रही नहीं। काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, बीपी मंडल की रिपोर्ट हो, या इस देश के दलितों, पिछड़ों, शोषितों का मामला हो, इस देश में सबसे पहले चुनावी धांधली बाबा साहब के साथ हुई। 72,000 वोट इनवैलिड किए गए, जो बाबा साहब ने खुद इसको लेकर के सवाल उठाया था, और 14,000 से चुनाव हारे। 72,000 वोट इस देश में पहली बार इनवैलिड हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता के साथ। वो कांग्रेस लोकतंत्र की बात कर रही है, वो कांग्रेस दलितों की बात कर रही है। बीपी मंडल रिपोर्ट के खिलाफ खड़ी कांग्रेस, जिसके 1 घंटा पे राजेश जी जल्दी से जवाब देंगे। अभिषेक जी, फिर उसके बाद आपके पास आ रही हूँ, फिर कुमार राजेश जी आपके पास, फिर रमनीश जी आपके पास आती हूँ। राजेश जी क्विकली इस बात का जवाब देंगे। फेकू के पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि फेक वोटर को हटाना है। आई ऑब्जेक्शन, आई ऑब्जेक्ट। किस बेशर्मी से बोलते हैं? आई ऑब्जेक्ट। ये अब देखिए, इनको चुनाव आयोग संवैधानिक ये बताएं, भरोसा नहीं है। ये पहले ये बता दे कि क्या फेक वोट पे 2024 के लोकसभा चुनाव हुआ? अगर फेक वोट पे 2024 का चुनाव हुआ है। अरे राजेश राठौर जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि कभी भी इससे पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन किया ही नहीं गया। दूसरा नहीं, ऐसा कि आपकी सरकार के समय नहीं हुआ क्या? वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं किया गया क्या? दूसरा नहीं, मेरी बात का जवाब दीजिए। क्या वोटर लिस्ट का रिवीजन आपकी सरकार के समय हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। अरे मैं दूसरा सवाल का जवाब दूं तो मैं आपके सवाल के दूं। मेरे सरकार में भी हुआ है और वाजपेयी जी के सरकार में हुआ है। हाँ। लेकिन इतना पेचीदा नहीं हुआ है, तो मैंने आपको उलझ क्या हूं। दूसरा, इनके मुंह में आया, फेकू के प्रवक्ता के मुंह में समाजवाद। इन्हीं के नेता ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को संविधान से हटाइए। समाजवाद कैसे बोल रहे हैं? और समाजवाद को हटाने का मतलब है कर्पूरी ठाकुर जी को गाली, समाजवाद को हटाने का मतलब है जेपी को गाली। अब कर्पूरी ठाकुर साहब के सम्मान की बात आएगी तो फिर उसमें क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, तो उसको छोड़ देते हैं सर, तो उसको छोड़ देते हैं। कर्पूरी ठाकुर के सम्मान की बात आएगी। अभी तक इतनी बार वोटर लिस्ट रिवीजन हो चुका है, तब इतना हाय हल्ला नहीं मचा जितना इस बार मचता हुआ नजर आ रहा है।